कहानी की शुरुआत सैंड्रा नाम की एक महिला से होती है जो अपनी बेहद एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ सफर कर रही होती है। यह कार उसे उसके पति कार्ल ने गिफ्ट की होती है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी अपने पति की मां के घर जा रही होती है। रास्ते में वह अपनी नई कार, जिसका नाम मोनोलिथ है, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। तभी उसे पता चलता है कि कार का एआई सिस्टम स्काई बेहद एडवांस है। सिस्टम के डेटा में सैंड्रा देखती है कि इससे पहले कार्ल इस कार को चला चुका था और वह अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस सफर के दौरान कार में एक और लड़की भी मौजूद थी। यही बात सैंड्रा के मन में अपने पति को लेकर शक पैदा कर देती है। इसी दौरान सैंड्रा के पति कार्ल का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वह उसे बताता है कि इस कार का एक खास मोबाइल ऐप है जिसका नाम भी मोनोलिथ है और वह ऐप उसने पहले ही सैंड्रा के फोन में डाउनलोड कर दिया है ताकि वह अपने फोन से कार को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। बात करते करते अचानक कार्ल के होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है और वह जल्दी से कॉल खत्म करके दरवाजा खोलने चला जाता है, जिससे सैंड्रा का शक अब यकीन में बदल जाता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। आगे सफर के दौरान सैंड्रा अपने 2 साल के बेटे के साथ एक स्टोर पर रुकती है और दोनों अंदर जाकर सामान खरीदने लगते हैं। तभी सैंड्रा की नजर बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उसकी कार के अंदर झांक रहा होता है। यह देखकर सैंड्रा तुरंत अपने फोन की मदद से कार का स्मार्ट लॉक सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके बाद कार पूरी तरह लॉक हो जाती है और न बाहर से कोई अंदर आ सकता है और न ही अंदर से कोई बाहर निकल सकता है। यानी कार अब पूरी तरह एक सुरक्षित बंकर में बदल चुकी होती है। इसी दौरान सैंड्रा स्टोर में सामान खरीद ही रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। यह देखकर वह घबरा जाती है क्योंकि उसका बेटा अस्थमा का मरीज है। घबराहट में वह तुरंत बाहर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा कुछ लड़कियों के साथ खेल रहा है। यह देखकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन लड़कियों से उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और वे लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। हालात बिगड़ते देख सैंड्रा जल्दी से अपने बेटे को उठाकर कार में बैठ जाती है और सुरक्षा के लिए कार का वोल्ट मोड ऑन कर देती है, जिससे कार पूरी तरह से बंकर में बदल जाती है। इसके बाद वह बिना रुके अपने बेटे को साथ लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वह बताती है कि वह इस समय एक होटल में है। यह सुनते ही सैंड्रा का शक और गहरा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पति के साथ तो नहीं है। बातों बातों में सैंड्रा को यह भी महसूस होता है कि उसकी दोस्त के कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो जिद करती है कि सामने वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाए, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कैमरा नहीं दिखाती और अचानक कॉल काट देती है। इस घटना के बाद सैंड्रा की परेशानी और बढ़ जाती है। इसी बीच वह अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर के अंदर जाने के बजाय वह फैसला करती है कि वह उसी होटल जाएगी जहां उसके पति ने ठहरने की बात कही थी, ताकि वह सच्चाई को अपनी आंखों से देख सके। और यह सोचकर वह अपनी कार को पूरी रफ्तार से होटल की ओर मोड़ देती है। आगे बढ़ते समय कार का एआई सिस्टम सैंड्रा को बताता है कि सामने रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और दूसरे रूट से जाना बेहतर होगा, लेकिन सैंड्रा किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहती है। वह कार के सिस्टम से सबसे छोटा रास्ता दिखाने को कहती है और कार एक शॉर्टकट रास्ते पर मुड़ जाती है, जो पूरी तरह सुनसान और अंधेरे से भरा होता है, जहां सैंड्रा को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। भारी टेंशन में वह सिगरेट जला लेती है, लेकिन सिगरेट के धुएं को कार का एआई सिस्टम आग समझ लेता है और सेफ्टी के तहत अपना इमरजेंसी मोड ऑन कर देता है। सैंड्रा समझाने की कोशिश करती है कि उसने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन सिस्टम उसकी बात नहीं समझ पाता, जिसके बाद सैंड्रा कार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे मैनुअल मोड पर चला देती है। इसी दौरान धुएं की वजह से उसका अस्थमा पीड़ित बेटा खांसने लगता है, जिसे देखकर सैंड्रा तुरंत सिगरेट फेंक देती है और बेटे के रोने पर उसे चुप कराने के लिए अपना फोन उसके हाथ में दे देती है। अचानक सैंड्रा की कार किसी जानवर से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। हालांकि यह कार इतनी मजबूत होती है कि पहाड़ से गिरने पर भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। कार उस समय मैनुअल मोड पर होती है, इसलिए सैंड्रा बाहर उतरकर यह देखने का फैसला करती है कि आखिर नीचे क्या टकराया है। जब वह गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कार के नीचे एक हिरण फंसा हुआ है। इसी बीच कार के अंदर बैठा उसका 2 साल का बेटा,
जिसके हाथ में सैंड्रा का मोबाइल होता है, गलती से फोन में मौजूद मोनोलिथ ऐप खोल देता है और अनजाने में वोल्ट मोड ऑन कर देता है। वोल्ट मोड एक्टिव होते ही कार पूरी तरह लॉक हो जाती है, यानी न बाहर से कोई अंदर जा सकता है और न ही अंदर से कोई बाहर निकल सकता है, जिससे कार एक मजबूत बंकर में बदल जाती है। जबकि सैंड्रा बाहर खड़ी रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि दरवाजा कैसे खोला जाए। वहीं वह देखती है कि उसके बेटे के हाथ में अब भी ऐप खुला हुआ है। सैंड्रा इशारों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि वह वोल्ट मोड ऑफ कर दे, लेकिन उसका बेटा सिर्फ 2 साल का होता है और ऐसी बातें समझने में असमर्थ रहता है। इसी दौरान उसके हाथ से मोबाइल फिसलकर नीचे गिर जाता है और सीट बेल्ट लगे होने की वजह से वह उसे उठा भी नहीं पाता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को सीट बेल्ट खोलना नहीं आता। यह सब देखकर सैंड्रा पूरी तरह घबरा जाती है और घबराहट में पत्थर से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन यह कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित कार होती है, इसलिए उसका शीशा टूटता ही नहीं। बेबस और परेशान सैंड्रा को पीछे की ओर एक पावर हाउस दिखाई देता है। वह मदद की उम्मीद में वहां दौड़कर जाती है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। सिर्फ एक फोन होता है जो पूरी तरह डेड पड़ा रहता है। जब सैंड्रा एक बार फिर कार की ओर बढ़ती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जंगली जानवर मौजूद है। डर के मारे वह दौड़कर कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन वह जानवर आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और कार पर हमला कर देता है, जिससे तेज अलार्म बजने लगता है और जानवर वहां से भाग जाता है। किसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही सैंड्रा को समझ आता है कि वह जिस जगह फंसी हुई है वहां चारों तरफ बीहड़ इलाका है, यानी आसपास मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहां से मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन उसी वक्त बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और कार के अंदर मौजूद उसका 2 साल का बेटा ऊनी कपड़े पहने होने की वजह से तेज गर्मी से परेशान होने लगता है। सैंड्रा समझ नहीं पाती कि अब क्या किया जाए, इसलिए वह अपनी जैकेट उतारकर कार के सनरूफ पर रख देती है ताकि ऊपर से पड़ रही धूप कुछ कम हो सके, और फिर वह एयरपोर्ट की दिशा में पैदल आगे बढ़ने लगती है। कई घंटों तक चलने के बाद भी उसे एयरपोर्ट का कोई निशान नहीं मिलता और वह पूरी तरह थक चुकी होती है, साथ ही प्यास से भी बेहाल रहती है। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और उसे रास्ते में एक नदी मिल जाती है जहां वह पानी पीती है। इसके बाद वह फिर से आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद एक एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह एक वीरान एयरपोर्ट है जहां टूटे फूटे विमानों के अलावा कुछ भी नहीं है। वह एक प्लेन के अंदर जाकर रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। हालांकि वहां उसे एक बोतल मिल जाती है। सैंड्रा बोतल लेकर नीचे उतरती है और मदद के लिए धुएं का संकेत देने के उद्देश्य से प्लेन के 2 टायर जला देती है। फिर वह बोतल लेकर नदी तक जाती है और पीने के लिए पानी भरती है। लेकिन जब वह वापस कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी हुई है। जमीन पर अपनी जैकेट पड़ी देखकर सैंड्रा घबरा जाती है और दौड़कर अपनी कार के पास पहुंचती है, जहां वह देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश हो चुका है। घबराहट में वह जो पानी अपने साथ लाई होती है उसे कार के ऊपर डाल देती है ताकि अंदर का तापमान कुछ कम हो सके, लेकिन कार का फैन तो चल रहा होता है जबकि एयर कंडीशन बंद रहता है, जिस कारण बच्चे को तेज गर्मी लग रही होती है। इसी बीच सैंड्रा को एक तरकीब सूझती है और वह कार के सामने वाले हिस्से में जहां से हवा अंदर जाती है और वेंटिलेशन होता है वहां धुआं करने लगती है ताकि धुआं अंदर जाए और कार अपनी खिड़कियां खोल दे। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही धुआं अंदर पहुंचता है, कार का ऑटोमेटिक सिस्टम वेंटिलेशन को पूरी तरह बंद कर देता है और जो थोड़ी बहुत हवा अंदर जा रही थी वह भी रुक जाती है। यह देखकर सैंड्रा पूरी तरह पैनिक हो जाती है और गुस्से में कार पर हमला करने लगती है, लेकिन कार इतनी मजबूत होती है कि उसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता और अंत में पूरी तरह हताश होकर सैंड्रा वहीं जमीन पर गिरकर लेट जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद सैंड्रा अपने पति के साथ उसी जगह पर आती है जहां उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहता, और उसका पति उससे कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे कार के अंदर बंद कर दिया था। तभी अचानक सैंड्रा की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक डरावना सपना था। वह घबराकर कार के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल निश्चल पड़ा है, जिससे उसे लगता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वह टूटे हुए मन से कहती है कि तुम जन्नत में जाओगे और मैं जहन्नुम में।
लेकिन उसी पल वह देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही हैं और उसे समझ आता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है, हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। तभी अचानक एक कोयोटी वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए सैंड्रा कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन छत बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वह नीचे उतर आती है और तभी उसे एहसास होता है कि कार के नीचे जो हिरण फंसा हुआ है, कोयोटी उसी के लिए आया था। इसीलिए वह जल्दी से उस हिरण को बाहर निकाल देती है। हिरण के बाहर निकलते ही कार पीछे की ओर खिसकने लगती है, लेकिन सैंड्रा समय रहते एक पत्थर लगाकर उसे रोक लेती है, क्योंकि पीछे गहरी खाई होती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन आखिरी उपाय आता है कि क्यों ना कार को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, ताकि कार का एआई सिस्टम इसे एक्सीडेंट समझे और अपने आप दरवाजे खोल दे, क्योंकि उसने कंपनी से पहले ही सुन रखा था कि यह कार इतनी मजबूत है कि गिरने के बाद भी अंदर बैठे व्यक्ति को नुकसान नहीं होता। इसी भरोसे के साथ वह कार को खाई में धकेल देती है और जैसे ही कार हवा में जाती है, एआई सिस्टम को समझ आ जाता है कि कार दुर्घटना की स्थिति में है, जिसके बाद वह अपने मोशन सेंसर्स एक्टिव कर देता है और कार खुद को बैलेंस करते हुए सुरक्षित तरीके से नीचे जमीन पर आ गिरती है। चारों तरफ धूल उड़ जाती है और यह दृश्य देखकर सैंड्रा घबराते हुए नीचे दौड़कर पहुंचती है, जहां वह देखती है कि कार सुरक्षित हालत में खड़ी है और एक्सीडेंट के कारण दरवाजे अपने आप अनलॉक हो चुके हैं, क्योंकि कार को इसी तरह डिजाइन किया गया था। वह तुरंत अपने बेटे को बाहर निकालती है और उसे ठंडक पहुंचाने के लिए उसके कपड़े उतार देती है, लेकिन इसके बावजूद उसके बेटे की जान अभी भी खतरे में होती है। कार अपने पूरे एआई सिस्टम को रिब्यूट करती है और रिब्यूट के बाद फिर से चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर कार में बैठती है और इसे ऑफ रोड मोड पर लगा देती है, जिससे कार के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कई चट्टानें हैं, लेकिन सैंड्रा जानती है कि यह दुनिया की सबसे मजबूत कार है, जो हर तरह के रोड और पहाड़ों पर आसानी से चल सकती है। वह कार की स्पीड बढ़ाती है और बड़ी आसानी से चट्टानों पर चढ़कर सड़क पर वापस पहुंच जाती है। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां कुछ ही देर में उसका बेटा पूरी तरह सामान्य हो जाता है और इस तरह सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है। इस दौरान उसे यह भी पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और अब उसे यह तय करना होता है कि वह अपने पति के साथ रहे या नहीं। इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये मूवी किस जगह से देख रहे हैं।